587 कितना आ रहा है माइनस आयोटा, इसका आंसर -1 आ रहा है। मतलब कुल मिला के आपके पास आंसर आ रहा है ये कितना आ रहा है आंसर। हाँ सही है भाई, सही कह रहे हो बेटे तुम तो, मैं तो देखा ही नहीं इस पॉइंट को। मेरे को तो ये लग रहा है इसका आंसर आएगा, सच बताऊं क्या आंसर आएगा, द आंसर विल बी आयोटा रेज़ टू 10, अभी दिखाऊंगा लॉजिक से, स्क्वायर इनटू 5 -1 आएगा बेटे, राइट है सर जो -1 आएगा, मेथड आपने सही है। लगाया मैंने भी उसी से करा था ये। तूने कैसे करा बेटे ये मेथड इससे? सर मैंने इसमें से I10 कॉमन ये किया था सब में से, और नीचे वाले से ऊपर वाला डायरेक्ट कट गया फिर। एग्जैक्टली ये सबसे अच्छी बात तूने बोली बेटे। मैंने पता क्या किया बेटे, सब बच्चे पारस और पारस से पॉइंट से बढ़ लिया। ये 587 है, ये 629 है, ये 727 है, 847 है, ये 997, यही ना आपके वजह। देखो अगर आप गौर करो नीचे वाले में और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से 10 पावर का डिफरेंस है ना, 10 का तो डिफरेंस है ना। अगर मैं ऊपर से i की पावर 10 कॉमन ले लूं तो पता क्या बचेगा बेटे ऊपर, देखो सोचो, अगर मैं ऊपर से i की पावर 10 कॉमन लूं तो i की पावर 577 बचेगा, i की पावर 619 बचेगा, ये i की पावर 7 कितना 67 कॉमन हो जाए एंड सो ऑन, सेम दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटे। ये तो आयोटा की पावर 10 मतलब क्या, स्क्वायर की पावर बेटे 5 आएगा, तो इसका मतलब -1 की पावर बेटे 5, द आंसर इज -1। ओके डन है। सर ये नीचे भी आपका हम आयोटा की पावर 10 कॉमन ले गए। नीचे लेने की जरूरत है, ऊपर से लेते अच्छा, वो नीचे वाला ऊपर कैंसिल ही वाले के हो गया बराबर फिर। हो जाएगा ना बेटे। हाँ राइट 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 राइट। अरे कह रहे हैं विधानी बोल रही है 4n का मल्टीपल क्यों देखते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4n बेटे 1 होता है हमेशा, आयोटा की पावर 4n बेटे 1 होता है हमेशा। विधानी पूरा क्लास पढ़ा कर आ रहा हूँ बेटे तुम्हें, गॉट इट। चले आगे अब। सर एक बार वो नोट डाउन करने दो। अरे नो कौन सा बार नोट डाउन, ये तो चला गया बेटे कहीं और, ये रहा। हाँ जी सर, हेलो, हो गया नोट डाउन कर लिया बेटे सबने? हेलो, बहुत बढ़िया सर। हाँ सर क्लास ले रहा था। हेलो, अच्छा वो सर वो तो बस वो कुछ कुछ आपसे कुछ बताना पूछना था, वो हुआ पड़ा है, कुछ पूछना है बस आपसे हल्का उसके अंदर एक। आप मुझे 1 बजे कनेक्ट करूँ फोन अगर आपको मैं, वो मैंने बना रखा है सर, पूरा उसी दिन बना दिया सर मैं तो, रात को ही। वो तो बस वो थोड़ा सा चेंज करने थे, वो चेंज के बता देना कैसे करना है, फिर डन कर दूंगा उस दिन मैं। ठीक है ठीक है। सर इसका आंसर क्या है? किसका आंसर बेटे? -1 है 1 है। -1 बेटे, -1 आपको दिखाया करके बेटे तुमने। हाँ जी चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलें क्या नेक्स्ट पे जरा, अगर क्लियर हो गया सबको तो बेटे चलो आओ। अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ अब जरा ध्यान से उसका आंसर देना बेटा आप सब, क्योंकि फिर से मैं बस बोल रहा हूँ बेटे, क्योंकि ये चीज अच्छी है जो अब साथ साथ लेके चल रहे हैं हम लोग। बताना दोस्तों, आयोटा +1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? बताओ आंसर, बताओ फटाफट से, स्क्वायर खोलो यार ऐसे नहीं, स्क्वायर खोलो, स्क्वायर कितना आएगा? आयोटा स्क्वायर +1 + 2 आयोटा। वेरी गुड, आयोटा स्क्वायर सर 2 +1 आयोटा। + 2 आयोटा, मतलब आयोटा स्क्वायर तो -1 नहीं होता भाई, आयोटा स्क्वायर यस तो सर। क्या होता है बोलो, -1 ना, तो -1 + 1 2 आयोटा, आंसर कैंसल, आंसर आएगा 2 आयोटा। बोलो गलतियां ठीक? सही है, बिल्कुल सही है बेटे आपका आंसर, बोलो गलतियां ठीक। चलो नेक्स्ट जवाब देना बेटे आप सब। अब व्हाट इज द आयोटा -1 का होल स्क्वायर? सर मुझे आपकी वीडियो नहीं दिख रही। -2 आयोटा। मेरी वीडियो दिख रही मेरी बेटे? सर मतलब जो आप शो कर रहे हो वो नहीं दिख रही। कहाँ चली गई बेटे वो मेरी वीडियो? नेटवर्क प्रॉब्लम है सर उसकी फिर। बेटे मैंने तो सबको दिखा रखी है बेटे, मेरी स्पॉटलाइट मार रखा है बल्कि मैंने तो। हाँ भाई चलो, आयोटा -1 का होल स्क्वायर बताओ क्या आएगा, अग्रिमा क्लास में है क्या? -2 आयोटा। -2 आयोटा। -2 आयोटा। अच्छा ठीक है, -2 आयोटा बेटे, आयोटा स्क्वायर +1, चल जा भाई, आयोटा स्क्वायर +1 -2, ये कैंसिल हो गया, सो आंसर इज -2 आयोटा, राइट और रॉन्ग?
सही है। अच्छा सर माइनस -2 आयोटा, हाँ लो बेटे। अब कोई भी इंसान ये बात लिखे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, आयोटा +1 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा -1 का होल स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 0। सही है। ये रिजल्ट काम क्या है बेटे आपके पास ना, ये रिजल्ट काम क्या है आपके पास। हाँ गरिमा बोलो, बोलो बेटे। सर आपकी वॉइस कम आ रही है। अब आ रही है मेरी वॉइस बेटे। हाँ सर बीच बीच में कट रही है और वीडियो भी बीच बीच में नहीं दिख रही। हाँ कर रहा हूँ क्लियर है। ठीक है कर ले दोबारा कर ले। हाँ भाई बोलो इसका आंसर क्या आएगा फटाफट से। 4 आयोटा 4 आयोटा। 4 आयोटा पक्का, क्योंकि Yes, इसका sir. आंसर Yes, आएगा sir. 2 आयोटा, इसका आंसर आएगा -2 आयोटा। तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना आंसर आने वाला बेटे, 4 आयोटा। आ गया समझ। यस सर। बोलो क्लियर और नॉट। यस सर। चलो डन है। नेक्स्ट पे चलें फटाफट से अब। सर कल छुट्टी है ना, हाँ बेटे। कल छुट्टी है ना। अरे यार तू कल के बारे में क्यों बात कर रहा है, जो अभी जीने का मजा आ रहा है बेटे तू कल की बात कर रहा है। बढ़िया मौसम बेटे, क्लास मैथ्स की, इससे अच्छा क्या हो सकता है जीवन में बेटे बता। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर कल तो टेस्ट नहीं है। आनंद में जीवन है बेटे। देखो कल की चिंता कर रहे हैं, कल की चिंता। आज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, कल सोच रहे कल क्या होगा। इधर देखो बेटे, इतना बढ़िया चल सर रहा आगे है। की भी सोचनी चाहिए। अभी मैंने कहा है कल क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी, मैंने कुछ कहा है कल के बारे में। आज जियो बेटे मस्त तरीके से। जाते जाते आप क्या दोगे, कल क्लास है। बस इतनी चिंता बेटे। तुम बोर हो जाते हो बेटे, इसलिए मैं कल क्लास रखूंगा बेटे, कि तुम बेटे बोर ना हो बेटे, इसलिए राइट। नहीं सर, सर बड़े हम काम बिल्कुल है। बोर नहीं होंगे। आप ही नहीं तो सर कहते हम हो बिल्कुल बोर नहीं होंगे सर, आप चिंता मत करो हमारी बोरियत की। हैं बेटे, नालायक कहेंगे। चलो आ जाओ फटाफट से बेटे, जल्दी से बेटे, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब अभी तक अभी छुट्टी है। भैया एक क्वेश्चन का आंसर दो बस, बस बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत बोल रहे हो बेटे तुम। इधर देखो आंसर। अब हम लोगों ने आयोटा की एक लंबी स्टोरी जान ली बेटे, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मस्ती से काटने के लिए, है ना बेटे, जबरदस्ती डिस्कस करते हैं ताकि आपको भी आनंद आना शुरू हो बेटे थोड़ा सा। अभी तक तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू भी नहीं किया बेटे, देखो। आओ, दुनिया में -1 रूट को बेटे हम बोलते हैं आयोटा। आपको पता है बेटे हम क्या बोलते हैं, -√2 को हम क्या बोलेंगे। आयोटा का कोई होएगा। इसको बेटे हम ऐसे लिखते हैं, -1√2 बेटे, ऐसे। यानी इसको ऐसे लिखो बेटे आप, -1 × √2। सो दैट मीन्स माइनस रूट अलग और 2 अलग। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा बेटे, इसका मतलब होगा आयोटा, इसका √2। सो आंसर विल बी √2 आयोटा बेटे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट बेटे। ये बन गया √2 आयोटा आपके पास। सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद और मान लो किसी ने पूछा √(-25) क्या होगा, तो हम लिखेंगे √(-1) × 25 विच मीन्स √(-1) और √(25) बेटे। इसका मतलब आंसर आएगा आयोटा × 5 विच मीन्स 5 आयोटा। गॉट इट। यस सर। समझ आया भाई। छोटी छोटी बातें, मीठी मीठी बातें हैं, बस लवली लवली बातें बेटे। कैसी बातें बेटे, कह रहे सर लवली लवली बातें। सर यहाँ पे प्लस माइनस का केस नहीं होगा, +-5। क्यों प्लस माइनस क्यों आएगा सिया। सिया मैं चैप्टर 2 में पूरी स्टोरी सुना कर आया हूँ बेटे, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था ना बेटे √4 का आंसर हमेशा 2 आएगा। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन है बेटे, पॉजिटिव। भूल गई बेटे तू बेटे, ओके सर। नालायक। कैसी कैसी बातें, फिर वही बात कर दी बेटे आप लोगों ने, √4 +-2 होता है बेटे। 10th की बातें बेटे ऐसे लेके साथ नहीं चलते बेटे, गलत बातें साथ लेके नहीं चलते बेटे, ठीक है। अब मेरे को सब बच्चे बात को ध्यान सुनो, मैं आपको बेटे थोड़ा सा और बात समझाता हूँ। जो मैं कहने वाली बात है मेरी, इसको जरा समझना बेटे बाप, कि मतलब क्या होता है बेटे बेसिकली इमेजिन नंबर में खास बात क्या होती है बेटे। और हम लोग कभी भी बेटे इमेजिन नंबर की जब बात करते हैं ना, तो उसमें कुछ चीजें आपके सामने और भी शुरू होती हैं बेटे हमारे पास, जैसे कि मैं बताने की कोशिश करता हूँ।
और ये थोड़ा सा खास बात है, इसलिए ध्यान समझना इस बात को, ठीक है ना। दुनिया में जो हम बात लिखते हैं बड़े, इस बात को मान लो किसी ने बोला रूट ऑफ -2 इंटू रूट ऑफ -2, व्हाट इज योर आंसर? -2. आपका आंसर क्या आएगा, जरा बताओ सोच के। 2 -2 सर -2 -2 आएगा. -2 या 2, ये बताओ। -2 -2 -2 रूट से रूट और -2 आओ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटे। 100% आप इसका आंसर -2 लिखेंगे। अगर मैं इमेजिनरी में चला जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा इसका आंसर? मैं लिखूंगा रूट ऑफ -1 इंटू में √2, साथ में बेटे इसका क्या लिखूंगा? रूट ऑफ -1 इंटू √2। क्या मैंने गलत लिखा, ठीक लिखा? तो रूट -1 का मतलब आयोटा आएगा, इसका मतलब √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? दिस इज 2, और इसका मतलब भी आयोटा आएगा। तो आंसर मेरे पास आ गया बेटे आयोटा स्क्वायर इंटू में 2, मतलब -2। राइट और रॉन्ग? इसका मतलब इमेजिनरी बेटे आपका बेसिकली बेसिक मैथ्स को भी कवर करता है बेटे, देखो ध्यान से, ठीक है, डन। और दुनिया में याद रखना बेटे, सर ये एक बारी दोबारा बता दो। कितनी छोटी सी बात देखी, रूट ऑफ -2 क्या होता है बेटे? मैंने कहा अलग अलग कर लो इसको, √-1 √2 √-1 √2 बेटे, राइट। तो √-1 क्या होता है? आयोटा, √-1 आयोटा होता है बेटे, √2 क्या होता है? 2 होता है, राइट। सही है। मैं आपको एक Yes. सिंपल सी बात बोलने जा रहा हूं। मेरे से अगर कोई पूछे ना व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, आपसे कोई पूछे, चलो किसी ने पूछा आपसे व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, आप क्या आंसर दोगे बेटे? एक ही लाइन के अंदर बोलो, क्या आंसर दोगे आप? व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, क्या होगा बताओ? आयोटा। बस यही तो बात है। सर ऑल द आपको नंबर्स उसका- एक्सेप्ट रियल नंबर्स, हाँ बेटे, सर जो नंबर रियल नहीं नंबर्स एक्सेप्ट रियल नंबर्स। ये नहीं बात बनती। मेरे से कोई पूछेगा ना इमेजिनरी नंबर क्या होता है बेटे, एज ए स्टूडेंट, नॉट एज ए टीचर अगेन, मैं एज ए स्टूडेंट उसको ये आंसर दूंगा, दुनिया में जिस नंबर का स्क्वायर करो और आंसर में आपका नेगेटिव आ जाए उस नंबर को इमेजिनरी बोल दो। क्या मैंने परफेक्ट बात बोली बेटे? दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। ये रियल थिंग है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो समझ जाओ भाई वो नंबर क्या है बेटे? वो नंबर इमेजिनरी है। सिंपल सा पॉइंट है। किसी भी नंबर का स्क्वायर मारने पर आंसर में रिजल्ट में नेगेटिव मिले तो वो नंबर इमेजिनरी होगा 100%। सही है। अब कोई भी नंबर बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटे, हमेशा इस कैटेगरी में फिट हो जाता सर है। एक बार दोबारा बताना है बोला। या कुछ बोला ही नहीं यार मैंने सिंपल सी बात बोली, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दो आंसर नेगेटिव आ गया। आपने बोला सर आयोटा स्क्वायर, आंसर -1, आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर -1 बन गया, -1 का नेगेटिव आंसर आ गया, बात खत्म। किसी ने बोला रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, मैंने बोला -2 आएगा, सो रूट ऑफ -2 इज ए इमेजिनरी नंबर, बात खत्म। किसी ने बोला रूट ऑफ -3 का बेटा स्क्वायर क्या आएगा, मैंने बोला आंसर -3। तो अपन के पास क्या है? सिंपल सा पॉइंट है बेटा, देख लो आपके सामने है। सो रूट -3 इज अ इमेजिनरी नंबर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो अब हम लोग बेटे बड़ी सारी बातें कर चुके हैं इमेज नंबर की, और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एंटर मारते हैं बेटे, राइट। तो आइए साहब इस चैप्टर की बेटे थोड़ी सी कहानी को लिखा जाए बेटे और बढ़िया तरीके से। लो भाई, नेक्स्ट। क्या होता है बेटे अब कॉम्प्लेक्स नंबर? आइए और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा जानिए बेटे। गंदा सा पेन है बेटा, बढ़िया से उठाते हैं बेटे, ये लो। नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? देखो नाम में ही है बेटे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे भगवान सर मुश्किल है, अरे नहीं यार आसान है भाई, ये तो बस लिखा है ऐसे मतलब ना दिखाने के लिए, ताकि तुम डरो थोड़ा सा।
डराने के लिए बेटे। वैसे व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, दुनिया में अपन को बोला गया भैया नंबर तो बहुत सारे हैं, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स? द कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स हैं। हाँ बेटे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। सर 2 1 से 2 है तो फिर वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 1 2 2 है, इससे क्या 2 मतलब 1 बेटे? 2 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब क्या बेटे इसका? कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मैं बता रहा हूँ ना बेटे क्या, मैं तो लिखा ही नहीं अपनी बात को। किसका कॉम्बिनेशन बेटे? साहब मैं लिख रहा हूँ बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर माने रियल प्लस में इमेजिनरी। ओ क्या बात है। इस कॉम्प्लेक्स माने क्या बेटे? रियल प्लस में इमेजिनरी। टेंशन नहीं लो, बीच बीच में सही चीजें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। रियल प्लस में सर क्या अभी लिखा? आप कुछ लिख तो नहीं रहे हो ना? लिख रहा हूँ बेटे मैं तो। सर मुझे कुछ शो ही नहीं हो रहा। शुक्लिन तुम्हें शो क्यों नहीं हो रहा बेटे? नेटवर्क प्रॉब्लम पता नहीं क्या सर। बेटे? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटे हो कुछ। रहा है, हमारे तो हो रहा है तो। रीजॉइन कर ले शुक्लिन, रीजॉइन कर ले बेटे, कोई बात नहीं। चलो अब मैंने क्या बोला इसके अंदर बेटे आपके पास? मैंने कहा साहब व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास क्या होता है बेटे? रियल प्लस में इमेजिनरी। रियल प्लस इमेजिनरी। अब आपको पता होना चाहिए रियल क्या और इमेजिनरी क्या। मैं लिखाता हूँ इस बात को। रियल माने रियल, रियल माने लाइक 2 3 4 5, राइट? सही है ना? और इमेजिनरी वाले जिसके साथ आयोटा आ जाए, जिसके साथ बेटे क्या आ जाए? आयोटा आ जाए, सीधी सी बात है, बात खत्म बस उसके साथ। जैसे अपन ने लिखा ये है कॉम्प्लेक्स, इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय जेड। इसको जेड से दिखाते हैं अपन लोग, राइट? ठीक है। और यहाँ लिखते हैं बेटे एक्स माने रियल, और यहाँ लिखते हैं बेटे आयोटा वाई। सो फिर इंटीजर को भी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। है भाई, इंटीजर को हाँ जेड से दिखाते हैं उसको बेटे। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जेड से दिखाते हैं, राइट बेटे? तो अभी ध्यान से बात को सुनना बेटे, मैं क्या कहने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई, अपन ने ना इसको ऐसे लिखा कुछ ऐसे, सिंपल सी बात, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अभी समझाता हूँ क्या बात है। जेड जो है वो बेटे क्या आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर, कॉम्प्लेक्स, बेसिकली रियल प्लस इमेजिनरी। अब मेरे पास बात समझ आती है, सुनना क्या। मैंने बोला एक्स इज अ रियल, और साथ में आपके पास क्या बोला मैंने यहाँ पर? व्हाट इज द एक्स इन दिस पार्ट? एक्स को हम क्या बोलते हैं बेटे? गौर से मैं क्या बोलने जा रहा हूं सुनना इसको जरा। एक्स माने रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। व्हाट इज द वाई? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सही है? क्या बोला? रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सो विच इज रिप्रेजेंट आर ई। आर ई मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी विच इज रिप्रेजेंट बाय आई एम। ठीक है बेटे, इमेजिनरी ऑफ जेड, ये आपके पास आ गया। ओके, क्या किसी को दिक्कत बेटे? ये रियल ऑफ जेड से, इमेजिनरी ऑफ जेड से। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना बेटे। क्या बहुत प्यारी सी बात बोलूंगा और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना इसको, क्योंकि ये आपको कहीं पर बच्चों को दिक्कत दे देती है वाली बात। अपन ने लिखा भाई एक जेड नंबर है, क्या लिखा हुआ है? आरी आरी आई क्या लिखा हुआ मतलब? आरी आरी आर ई मतलब रियल, आर ई मतलब रियल, आई एम मतलब इमेजिनरी। पहले के सर दो एक्स वर्ड प्लस आयोटा इंटू वाई के इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है आगे? सर दोनों को z से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को जेड से कहा, रियल ऑफ जेड इसको पढ़ते हैं बेटे। लिखा तो रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई जेड का मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब इमेजिनरी ऑफ जेड बेटे। ठीक है ना? सर एक बार दोबारा बता दो, मेरे को ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्यों बेटे, क्या हुआ? अच्छा तूने रिजॉइन किया है स्कूलिंग तूने बेटे? यस सर। कुछ भी नहीं बताया, देख बड़े ध्यान से। मैंने बोला जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि रियल इमेजिनरी दोनों से बना होता है। ठीक है बेटे? रियल नंबर होता है बेटे एक्स, तेरे सामने लिखा है, और इमेजिनरी होता है बेटे आयोटा वाला, यानी आयोटा वाई। ठीक है, डन। अब जरा गौर से बात को सुनना, ठीक है? मैंने लिखा जेड इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। मैं आपसे पूछूंगा, आंसर देना मेरे को, राइट बेटे? व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड? 3 वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड? 2 आयोटा। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से आंसर देना बेटे। आप फंस रहे हो। फिर से, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड?
3 What is the imaginary part of Z? 2 2 या 2 iota? 2 I think. मैं repeat कर रहा हूँ. What is the real part of Z? 3. 3 What is the imaginary part of Z? बेटे 2 या 2 iota ये बता दो बस. Imaginary है ना? 2 है सर। मैंने आपको पहले बोला है. Y is called with the imaginary part, right? सर ठीक है? आयोटा खुद ही इमेजिनरी में आयोटा भी तो आएगा। 2 है। अरे भाई लिखा हुआ तो पढ़ लो. लिखा आएगा. तुमको पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा? मेरे को पढ़ाना शुरू कर देते आगे से. सर इसमें ये नहीं होना चाहिए. आयोटा वाई लिखता है। यार जब कह रहा हूं कि y is just a imaginary part, ठीक है ना? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब देना आप लोग ना. ऐसे लग जाते हो, शुरू नहीं होते. मैंने कह दिया आपको, दिस इज imaginary part of Z. Iota is called with the imaginary number. बस यही सच है. Iota is a imaginary number. ठीक है, इतनी सी बात है. जो यहाँ 3 आ रहा है बेटे, वो एक्चुअली में क्या है बेटे? रियल पार्ट है. रियल पार्ट मतलब Z का रियल पार्ट. 2 जो है बेटे वो इमेजिनरी पार्ट है. दिस इज नॉट अ इमेजिनरी नंबर. 2 इज नॉट अ इमेजिनरी नंबर. 2 कैसा है बेटे? इमेजिनरी पार्ट है. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. सुनना ध्यान से बेटे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ध्यान सुनना, आपको ये डिफरेंस कैसे क्लियर होगा. आप इस समय इस क्लास के अंदर बैठे हैं, राइट बेटे? आप किस रूप में बैठे हैं? आपका पार्ट क्या है इस क्लास में? एज अ स्टूडेंट या बेटे घर में आप सुना एज ए स्टूडेंट और नॉट? बताइए ना. यस सर आप यहाँ जो पार्ट निभा रहे हैं बेटा इस क्लास में एज अ स्टूडेंट, क्या आप घर पे भी स्टूडेंट हैं क्या? अपने घर पे बेटे दोस्तों के बीच में भी स्टूडेंट है क्या? अपने फ्रेंड्स के बीच में No, स्टूडेंट है क्या? sir. आप अपने रोल को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंगली सिचुएशन, राइट बेटे? सही है. तो इस वाले बंदे को मैं क्या कह रहा हूं कि यार तुम ना इमेजिनरी पार्ट निभा रहे हो. क्यों? क्योंकि तुम आयोटा के साथ हो. सही है. जो बंदा आयोटा के साथ में है वो इमेजिनरी का पार्ट निभा रहा है, बट इट इज नॉट अ इमेजिनरी नंबर. योर रोल एज ए स्टूडेंट राइट नाउ, बट यू आर नॉट अ स्टूडेंट हमेशा के लिए, राइट बेटे? तुम्हारा अपना क्या बेटे एग्जिस्टेंस है, बट आप यूज कर रहे हैं उस में, राइट? ठीक है, डन. तो अब याद रखो 2 इज जस्ट द इमेजिनरी पार्ट. सर 3 भी रियल पार्ट होगा. एग्जैक्टली पार्ट होगा बेटे, रियल पार्ट है ऑफकोर्स, राइट? वो रियल के रूप में बात खत्म, बस वो डन. और आयोटा इज कॉल्ड विद द इमेजिनरी नंबर बेटे. क्लियर है? आ गया समझ? यस सर. यस क्लियर सर. हुआ? डिफरेंस क्लियर हुआ? तो अगर तुमसे कोई पूछेगा रियल पार्ट, तुमने बोलना x. तुमसे कोई पूछेगा इमेजिनरी पार्ट, तुमने क्या बोलना है? y. सही है भाई? यस ठीक है, चलो सर एक आगे। बार ऊपर कर दो. लो बेटे, कर दिया. ये लो. अब मैं आगे चलता हूँ इसको लेकर थोड़ा सा और आपके लिए. बहुत बोल वाले तुमने बेटे मुझसे. छोटी सी बात थी, नालायक को खींच खींच के ले गए. सर ये क्या, सर वो क्या, नालायक इनके. सर हो गया. हो गया नोट? चले आगे अब. अच्छा चलो, अब फटाफट से आंसर बोलना मुझे जल्दी से. हाँ, मान लो आपका जेड आ गया बेटे यहाँ पर. अब -3 -4 आयोटा. बोलो भाई, व्हाट इज द रियल ऑफ जेड? जल्दी बोलो. शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है. व्हाट इज द इमेजिनरी ऑफ जेड? -4. शुक्र है, शुक्र है बेटे, शुक्र है. वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका. चले बेटा आगे. अब सही है. अब ध्यान से बात यस करो. सर. अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना बेटा आपको. अब मैं कुछ लिखूंगा और आपको फटाफट से उसका आंसर देते चले जाना है. मैंने लिखा 1 + √5. व्हाट इज द जेड? जेड क्या बनेगा? 1 + √5 आयोटा. इज इट ओके और नॉट? यस सर. बोलो, इज इट ओके और नॉट? सर रूट तो हट जाएगा ना, 5 आयोटा आएगा. हाँ बेटे, रूट कहाँ से हट जाएगा बेटे? √-5 को अब क्या लिखोगे? समझाया ना बेटे मैंने भी ये चीज. √-1 × 5, तो √-1 × √5, तो √-1 आयोटा × √5. समझाया बेटे नहीं? याद ध्यान से. अब यस सर. तो जेड क्या बन गया बेटे? बोलो फटाफट से. 1+ में सर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आयोटा लगाना पड़ता है. हाँ बेटे, हाँ बेटे, Complex एग्जैक्टली. इसीलिए दिखाया बेटे, इसलिए ये बात करी मैंने.
तो 1 प्लस रूट माइनस 5 का क्या बनेगा? 1 प्लस रूट 5 और नॉट? बोलो गलती है ठीक? चलो बताओ, व्हाट इज द रियल ऑफ जेड, व्हाट इज द इमेजिनरी ऑफ जेड? जल्दी बोल दो, आंसर क्या आएगा? सर वन रूट 5 1 और what is root 5? अरे वाह, एक ये खेलना, एक ये मस्त खेला आप लोगों ने, सही है। पक्का ना? डन और नॉट? यस सर। चले आगे बेटे। अब चलो, अब मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, रूट ऑफ -2, व्हाट इज द जेड? बोलो जेड क्या लिखूंगा? रूट 2i और साथ में कुछ है ही नहीं तो जीरो लगा दो। साथ में कुछ है ही नहीं तो क्या लगाओगे? जीरो। अब बताओ, व्हाट इज द रियल ऑफ जेड? रियल ऑफ जेड बोलो क्या आएगा? 0 इमेजिनरी ऑफ जेड कितना आएगा? रूट 2 कमाल है, कमाल है, कमाल है, सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ, फटाफट से लिखता हूं मैं यहाँ पर अब। हाँ जी बोलो, जेड बोलो क्या आएगा? 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 रियल ऑफ जेड 1 प्लस रूट 3। इमेजिनरी जेड जीरो। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। सर ये क्यों किया? क्या ये किया मतलब? ये क्यों किया? क्या क्यों क्या किया? मतलब रूट 3 के जीरो साथ प्लस जीरो का लिख दिया। हाँ, रूट 3 के साथ भी लगा सकते थे ना आयोटा तो। क्यों मैं लगा ही नहीं रहा योटा, मैं लिख के दिखा रहा हूँ ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर कितने तरीकों से लिखा जा रहा है बेटे? हाँ, इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, डोंट वरी। अभी लिख के दिखा रहा हूँ यार कि आयोटा नहीं है तो 0 टाइम्स आयोटा लिख सकते हैं ना उसको बेटे आप। अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन करा रहा हूँ कि क्या रियल है क्या इमेजिनरी है। इसका कंक्लूजन बाद में देने का मतलब भाई, कंक्लूजन अभी नहीं रख सकते इसके अंदर हम, ठीक है ना? कंक्लूजन चीज बाद में होती है। अच्छा, अब फटाफट से आंसर देना, मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। हाँ भाई बोलो क्या आंसर है जल्दी से, इसका बोलो। हाँ, सोच रहे हैं देखो। 0 प्लस रूट 3 आयोटा प्लस अच्छा, रूट इसका 4 इसका आंसर आयोटा। क्या आएगा? इसका मतलब ये आएगा ना, जेड इज इक्वल टू रूट 3 आयोटा प्लस में 4 आयोटा। फोर तो आयोटा इसका मतलब रूट 3 प्लस 2, रूट 3 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे कुछ है क्या? 0। तो व्हाट इज द रियल पार्ट? 0। व्हाट इज द 0 इमेजिनरी? रूट 3 रूट 3 प्लस 2। आया समझ? यस सर। हाँ भाई, समझ आया या नहीं आया? डन और नॉट? यस सर। आहा, आनंद 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 बोलो, आया नहीं आया आनंद बेटे? आ गया, कह रहे सर आ गया आ गया आ गया। पक्का आ गया? कोई डाउट हो बेटे पूछ लो यहाँ तक फिर से। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क। नम्या आ गया? नम्या यस सर। नम्या तो सो रही है बेटे, तो मतलब नींद में है नो बेटे तो। सर। अच्छा और पूछो, क्या पूछना है? लास्ट वाला दोबारा बता दो। लो बेटे महरप्रीत, रूट -3 रूट -4 है ना, तो बेटे मैंने इसको क्या देखो जनरली लिखा बेटे यहाँ पर, रूट -1 इंटू 3 रूट -1 इंटू बेटे 4। तो ये आ गया रूट -1 रूट 3, ये अपने पास रूट -1 रूट 4, तो ये तो आयोटा हो गया। रूट 3 आयोटा रूट 4 मतलब 2 होता है आयोटा। महरप्रीत आयोटा कॉमन आ गया तो रूट 3 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0 डाल दो। रियल में कुछ नहीं तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा अपने पास, तो रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी रूट 3 प्लस 2 हो गया। ठीक है, यस सर। ओके डन। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे की तरफ। अब मेरे पास ना एक छोटा सा मस्त मजा आया, मतलब लाइक ना दिल करा कुछ बोलने का आपको, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं, मस्त वाला। हाँ, किसी ने बोला जेड एक ना कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा। मैंने कहा ठीक है, सही है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, x प्लस आयोटा y है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हेलो, सबको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा रियल बोलो कितना रियल इसके अंदर? एक्स और इमेजिनरी क्या है इसके अंदर? इमेजिनरी बताओ। वाई क्या चाहता हूँ, सुनना, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं चाहता हूँ x इमेजिनरी पार्ट बन जाए और y रियल बन जाए। ऐसा मैं क्या करूं कि जो x है वो इमेजिनरी बन जाए और y जो वो रियल बन जाए। क्या बात है सर, क्वेश्चन देखो। आयोटा से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करता, बताओ क्या करूंगा? आप चाहते हो ना, तो
जेड है ना उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप x प्लस आयोटा वाई को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो x आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई, तो x आयोटा माइनस वाई बन जाएगा। तो व्हाट इज द रियल पार्ट? minus y. एग्जैक्टली, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या? माइनस वाई। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ, सॉरी दिस इज नॉट z, आई जेड बन जाएगा ना ये तो। अब रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई जेड क्या आएगा बोलो? x। सही है। तो ऑलवेज सर एक बार रिमेंबर, फिर से समझा दो। फिर से बता दो। सर समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मैंने समझाने वाला कोई काम किया भी इसके अंदर? मैंने ये बोला कि अगर आपके पास कोई जेड नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, और मैं ये चाहता हूं उसमें रियल पार्ट का x है ना नवे, इसमें रियल पार्ट क्या है? सर कंफ्यूजन हो गया है। सर इसके अंदर रियल पार्ट x है। अच्छा तो छोड़ नवे, ये बता z क्या है? x प्लस आयोटा वाई है ना। यस सर। तो रियल पार्ट बता क्या है? रियल पार्ट क्या है इसके अंदर? एक्स इमेजिनरी क्या है? आई आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है? बोल जल्दी से। आयोटा वाई। अरे फिर से अटक सॉरी गया। वाई वाई वाई। अरे हाँ, मैं चाहता हूं जो रियल है वो इमेजिनरी बन जाए और जो इमेजिनरी है वो रियल बन जाए। समझे बात को? हाँ सर समझ गए। मतलब जो x रियल पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट बन जाए और जो इमेजिनरी वो रियल बन जाए। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको जो z है ना उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो बस। आप आयोटा से क्या कर दो? उसको मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप इसको z को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये आयोटा से मल्टीप्लाई करते क्या होगा? x आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर यानी माइनस वाई। अब देखो y से आयोटा हट गया, y से आयोटा हट के तो क्या बन गया? रियल बन गया। जिस पर आयोटा लग गया वो क्या बन जाएगा? इमेजिनरी बन जाएगा। सर आयोटा को हटाना और लगाने वाला पॉइंट है इसके अंदर बस खाली। सही है? ठीक है। पक्का? अब तो कंफ्यूजन दूर हो गई। यस सर। अरे वाह। हाँ बेटे। तो जैसे इसमें हमने कहा था कि हमें इमेजिनरी को रियल बनाना है और रियल को इमेजिनरी, तो जैसे ऊपर वाले में तो हमारा इमेजिनरी पार्ट y है, तो जब रियल बनेगा तो y रियल बनना चाहिए ना, यहाँ पे तो माइनस y रियल बना है। बेटे फिर से बात करता हूं मैं, इज नॉट अबाउट द नेगेटिव रियल और पॉजिटिव रियल, द रियल इज रियल डियर। आप इसको ऐसे क्यों लेके चल रहे हो कि सेम वैल्यू चाहिए? करो मतलब सर, कंफ्यूज करो अच्छी तरह। सर रियल माइनस y होगा और इमेजिनरी x। एग्जैक्टली बेटे, मेरा पॉइंट क्या है? इज अबाउट द रियल, नॉट नेगेटिव रियल और पॉजिटिव रियल। रियल तो रियल है ना बेटे, उससे नेगेटिव पॉजिटिव होने क्या मतलब आपका? आप समझ रहे हो? यस। आप उसको ऐसे मत बनाओ कि अगर वहां 2 है तो वहां 2 ही होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि सेम होना चाहिए? मैंने बोला बस रियल और इमेजिनरी चेंज होने चाहिए, बात खत्म। अब वो कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है? आराधना खुल के ले बासी, खुद के ले, खुल के बेटे। आदित्य ने पूरी लेनी है, पूरी उबासी लेनी है बेटे। उबासी माने उदासी, नालायक। नहीं सर ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है, बस पता मुझे अब तुम आज थकने का टाइम आ गया तुम सबका बेटे। चले आगे। आई नो। चलो बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद अपन लोग काम खत्म कर देंगे इसमें। बस खुश रहो बेटे आप लोग। अब आ जाइए, आपके पास आपका जेड बेटे क्या है? x प्लस में आयोटा वाई है। सही है भाई? अब मैं जो बोलूंगा ना तुम बताना क्या क्या है यार, तुम बताना क्या क्या लिखा, सही लिखा गलत लिखा ये बताना बेटे, ठीक है? तो सुनना ध्यान से। मैंने कहा काश, इफ मतलब काश, पहला पॉइंट है x अगर 0 हो जाए तो क्या घटना घटित होगी? बताओ बेटे। रियल पार्ट 0 हो जाएगा। अरे वाह, नहीं ऐसे पूरा बोलो ना। z क्या होगा? z क्या होगा ये बताओ। z आयोटा वाई होगा ना? अच्छा एक बात सोच के बताना, क्या इसमें रियल है आपका? नो सर। इसका मतलब z इज इक्वल टू आयोटा वाई हो गया। इसे हम पता क्या बोलते हैं? z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। समझ गए बड़े बात को? आपके पास रियल तो है ही नहीं इसके अंदर, तो जब रियल एब्सेंट हो जाएगा, रियल जब एब्सेंट, तो जेड बेटे क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। नम्या बेटे बस देख, सिर नहीं मारना बेटे बिल्कुल भी फोन पे ना, बेटे लैपटॉप पे बेटे ऐसे नहीं करना का। मैंने क्या करा? नम अरे बोलो क्लियर और नॉट? अगर सर x आपकी 0 हो आवाज गया, चली गई थी।
मेरी आवाज यस सर। मेरी आवाज चली गई थी बेटे? यस सर। बेटे एक्चुअली क्या सच बताऊं, मेरा बेटे इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल सा हो गया है बेटे। यहाँ पर पता नहीं क्या समस्या खड़ी हुई बेटे एकदम। बंद मेरा- कर दो सर, बंद कर दो। हाँ, बस ठीक हो गया मेरा स्टेबल, सर ठीक हो जैसे गया। आपका इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो चुका है सर, हम भी थोड़े से अनस्टेबल से हो गए हैं। समझ रहा हूँ बेटे मैं शौर्य। अब तो शौर्य तुझे सारा आता होगा ये वाला पार्ट तो। सर निपुण सर की ट्यूशन जानी है ना अब। सर इसीलिए ही तो बेटे- मैं ज्यादा अनस्टेबल हो रहा हूँ। बेटे प्लीज 5 मिनट रुक जाओ, मेरी क्लास 1 बजे तक है, कोई छोड़ के जाएगा गुस्सा गुस्सा आ जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। देखो बेटे मैंने पहले बोला, याद देखो बेटे, इफ x इज इक्वल टू 0, मेरी बात कमिट कर रहे तो बस मुझे, z इज इक्वल टू आयोटा y, तो z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। z क्या है बेटे आपके पास? प्योरली इमेजिनरी। ऑफ कोर्स यार, इफ द रियल एब्सेंट तो कौन बचा? इमेजिनरी बचा, नालायक। अब तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। इफ y इज इक्वल टू 0, z बताओ क्या आएगा? प्योरली रियल। z इज इक्वल टू x, तो z को मैं क्या बोलूंगा बेटे? प्योरली रियल नंबर। क्या बात है ना? सही है बेटे? यस सर। पक्का ना? ये दोनों चीजें नोट कर लो साथ साथ बेटे फटाफट से। सर कर ली। कर ली? चलो सर अब ये मुझे, box में लिखा हाँ है बेटे? y इक्वल टू 0 वाले में, अब मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ बेटे, क्या कह रहे हो बोलो? ये y इज इक्वल टू 0 में लास्ट में क्या लिखा है? y इज इक्वल टू 0 वाला लास्ट वन में क्या? z इज प्योरली रियल नंबर। सर यहाँ हाँ सर यहाँ पे z अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा या इसको बस अब हम प्योरली इमेजिनरी और रियली प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल लिख के चलेंगे सब, ठीक है बेटे? अब देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। मान लीजिए मेरे पास z नंबर है बेटे, z है। अब खेलने का टाइम आ रहा है बेटे। cos थीटा प्लस साइन थीटा -1 सर यहाँ पे cos sin का से आगे है। आयोटा। मेरी मर्जी भाई, मैं कुछ भी लिखूं, क्या मतलब कोस साइन? अभी तो खेल चालू हुआ है ना इसके अंदर, धीरे धीरे एंटर मारेंगे। z मेरे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा -1 है। फाइंड थीटा बेटे इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, सॉरी प्योरली रियल। सर साथ साथ कराते भी रहो आंसर। हाँ करा तो रहा हूँ साथ साथ। अगर z मेरे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा -1 आयोटा है बेटे, बताओ थीटा निकालो अगर z प्योरली रियल है। अब आप बताओ, अगर z आपका प्योरली रियल है तो किससे 0 होना पड़ेगा? थीटा माइनस ये आपका सब x है, ये बेटे आपका y है, सही है ना भाई? अब आप बताइए, अगर आपका z प्योरली रियल है तो किससे 0 होना पड़ेगा? y को, मतलब साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा आपके पास आ गया बेटे क्या? π/2, राइट और रॉन्ग? सही है सर, ये तो गलत क्वेश्चन है सर, ये तो आप धोखा कर रहे हो हमारे साथ। अब ये तो चला के चल सर अब रहे यहाँ हो। सर ये आपने थीटा इज इक्वल टू π/2 कैसे लिखा है? मेरी मर्जी। साइन थीटा इज इक्वल टू बेटे 1 का होता है साइन π/2 पे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे? π/2। सर लेकिन यहाँ पे रियल पार्ट भी तो नहीं बचा, cos थीटा भी तो 0 हो जाएगा। है बेटे? सर यहाँ पे रियल पार्ट भी तो देखो मजे से ले रहे हैं बच्चे मेरे से इस बात के साथ। बेटा आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए आंसर में ये बताओ। थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, बस काम खत्म। ये देखो नव्या कल्पी बढ़िया है बेटे एकदम से, कह रही है सर थीटा दो काम खत्म। बस आपको एक चीज और बताता हूँ बेटे, मैं आपको सच्ची बताऊं बेटे, एक चीज सुनना, जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ। अगर मैंने एक केस जानबूझ के ऊपर नहीं बताया ताकि आपके मन से ये चीज आए बेटे, अगर x भी 0 आ जाए और y भी 0 आ जाए बेटे, दोनों 0 आ जाए, तो z इज कॉल्ड विद प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, दोनों होते हैं बेटे। ये मैंने एक बहुत, सर फिर तो z हाँ। 0 ही आ जाएगा ना, तो फिर इमेजिनरी और रियल दोनों कैसे है? मैंने फिर से बात बोल रही है आपको, अगर x 0 हो जाए तो हमेशा z जो होता है प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है बेटे, दोनों है बेटे उसमें। क्योंकि आप भूल जाते हो बेटे एक चीज, आपने बोला यहाँ पर प्योरली रियल है बेटे, तो z मेरा 0 आ गया, तो क्या 0 एक रियल नंबर नहीं है?
आप बताइए क्या 0 एक रियल नंबर नहीं है बेटा आपके पास? है सर। है या नहीं है? एग्जैक्टली है बेटे वो चीज। तो मैं इस बात में नहीं जा रहा हूँ बेटे कि आपका प्योरली रियल हो, उसमें चीज मैंने बोल दिया आपको। फिलहाल मेरा क्वेश्चन सिंपल सा था, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि जेड प्योरली रियल हो रहा है और इमेजिनरी हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने क्वेश्चन ये बोला बस कि अगर मेरा जेड प्योरली रियल है तो आप बताइए कि सब थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने एक सिंपल सा पॉइंट आया, थीटा इज इक्वल टू कितना बेटे? π/2। ओके, π/2 क्यों आया सर? अब एक साइन थीटा 1 कहाँ होता है? अब ये भी बताऊं क्या? 10वीं क्लास का ऐसे छोले देके पास करके आया क्या? कुछ तो समझ करो भाई। कह रहे थीटा बाय वैसे ही बात है सर। सर 90 और π/2 एक ही बात है, तो फिर हम थीटा को 90 नहीं लिख सकते? थीटा को 90 तो लिखा है बेटे, π/2 एक ही बात है, लिख सकते हो बेटे, आप कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। बस मार को कंफ्यूज करना आप। और साइन 90 में कंफ्यूज हो गया तू बेटे, इतने बार नॉन मैटर बेटे क्या है ईमानदारी से? नॉन मैड है बस बेटे साइन 91 होता है तो आप सीधे 90 लिख दो, π/2 लिखना जरूरी है कंफ्यूज करने की? मेरे से गलती हो गई बेटे, थीटा के 90 है बेटे, मेरे से गलती होगी बेटे, ठीक है? कोई नहीं, माफी दी आपको। हाँ बेटे, शाबाश है बेटे, शाबाश है। चलो अब मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूँ बेटे, बताना ये क्लास में है या नहीं है। राइट बेटे, एक बारी ऋत्विक क्लास में है? ऋत्विक बेटे, ऋत्विक आप क्लास में है बेटे? हाँ नम्या सारी अंगड़ाई यही ले ले बेटे तू। ऋत्विक क्लास में है? नहीं है। मान्या क्लास में है? मान्या क्लास में? मान्या क्लास में है? मान्या ऋत्विक। सुकृत क्लास में है? सुकृत क्लास में है? सुकृत। अक्षत क्लास में है बेटे? अक्षत क्लास में? अक्षत क्लास में है? नहीं। शौर्य क्लास में है बेटे? शौर्य। यस सर। यस सर। अग्रिमा है क्लास में? अग्रिमा सर आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है बेटे, आ रही है। तन्वी है क्लास में? तन्वी है क्लास में? जसकीरत सिंह है क्लास में? जसकीरत सिंह? ऑब्वियसली सर। ऑब्वियसली, ओके। सुकलीन है क्लास में? सुकलीन? यस सर। निमिषा है क्लास में? निमिषा क्लास में है? निमिषा? हर्षित है क्लास में? हर्षित सिंगल? हर्षित? विधानी क्लास में है बेटे? विधानी? सौम्या क्लास में है बेटे? सौम्या है क्लास में? सौम्या? यस सर। सौम्या है? दोबारा बोलना बेटे, सौम्या? यस सर। सौम्या शर्मा? यस सर। अच्छा, और एक सौम्या बेटे और भी हैं, सौम्या कालिया, वो है बेटे? नहीं है, डन, सौम्या नहीं है वो। आराधना है क्लास में? आराधना क्लास में है? हाँ जी सर। है, अच्छा सर लीव कर दे। एक मिनट रुक जा, अभी लीव नहीं करनी। निकिता है क्लास में? निकिता और नमन जैन?